नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। SC/ST वर्ग ने किया डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच का गठन, बोले राजेश बोहत, पीड़ितों की उठाएंगे आवाज। त्योहारी सीजन में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग को दूर करने के लिए पुलिस और व्यापारियों के बीच हुई बैठक। व्यापारियों के साथ पुलिस अधिकारियों ने किया बाजारों का निरीक्षण। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वैश्य इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। पुराना ITI ग्राउंड में रामलीला महोत्सव एवं दशहरा मेला जारी। आर्यनगर में दूसरा दुर्गा महोत्सव जारी। विधायक भारत भूषण बत्रा ने ज्योति प्रचंड कर किया शुभारंभ। कश्मीर में लगातार हिंदुओं की हत्याओं के विरोध स्वरूप सांपला में धार्मिक व सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने आतंकवाद का किया पुतला दहन। सरकार को बंद पड़े उद्योग व नए उद्योग लगाने के लिए उद्योगपति को विशेष पैकेज देना चाहिए, कहा बजरंग गर्ग ने। कच्चा मोहल्ला स्थित खटीक धर्मशाला में SC व ST समाज के लोगों की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता राजेश बोहत ने की। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में सर्वसम्मति से डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि आज SC/ST वर्ग पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इस मंच का गठन हुआ है। उन्होंने इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया, आज हमने जो ये कार्यक्रम का एक छोटी सी बैठक का आयोजन किया है, हमारा एक मिशन है कि भी तमाम SC/ST शेड्यूल कास्ट जाति के लोगों का एक साझला मंच बने और उस मंच के माध्यम से जिस भी शेड्यूल कास्ट SC/ST समाज के लोगों पर किसी प्रकार की कोई एट्रोसिटी, कोई तरह अत्याचार की कोई बात आती है तो तमाम साथी इकट्ठे होकर के हम एक मंच पर एक दूसरे साथी का जो न सहयोग करेंगे। बाबा साहब की जो प्रेरणा स्रोत हैं हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनके नाम से हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विचार मंच का हमने गठन किया है और आज इसकी कमेटी का भी हम गठन कर देंगे। हम सभी साथियों की अनुमति से, सभी साथियों की सहमति से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये हमारी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विचार मंच की ये चौथी गोष्ठी है, जो कि दलित बस्तियों की एक सबसे बड़ी एक जगह है, खटीकान धर्मशाला, जिसको तीन मूर्ति के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी तमाम साथी यहाँ पर पहुँचे हैं, अगला हमारा जो कार्यक्रम होगा एक मंच का, जो कि हमारे कैप्टन इंदर सिंह जी और सभी साथी, हमारे छात्र संघ के नेता विक्रम डुमुलिया जी, मास्टर बलबीर सिंह जी, तमाम साथी आज तक ये विचारधारा बनाते रहे हैं कि रोहतक शहर में, कम से कम रोहतक शहर में हमारे जो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के जितने भी व्यक्ति, जितनी भी जातियाँ हैं, जो 42 जातियाँ हैं जो अनुसूचित जाति की, उनका एक साझला विचार मंच बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम से बने। वहीं छात्र नेता विक्रम सिंह डुमोलिया ने डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच के गठन को लेकर कहा, जिस प्रकार आज डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच की ये जो बैठक का आयोजन किया है, इसमें पूरे शहर के एजेंडे को लेकर चर्चा की गई है कि किस प्रकार समाज के अंदर नशे से हम अपने लोगों को दूर करें, किस प्रकार शिक्षा की जागृति ज़्यादा से ज़्यादा करें, कितने हमारी एट्रोसिटी के मुद्दे होते हैं उनको हम संवैधानिक तौर पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हमारे जो ये अम्बेडकर विचार मंच की टीम है पूरे शहर में दौरे करे और जो कमियां स्कूलों में है बच्चों की शिक्षा में, उसमें सुधार करे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो शिक्षण संस्थान है उनके अंदर जो आरक्षण नीति है उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट कैसे हो, अन्य विभागों में जो रोस्टर प्रणाली की जो अनदेखी हो रही है उसमें सुधार कैसे हो। और इस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं, अंबेडकर विचार मंच एक साझा मंच तैयार किया जा रहा है, जिसमें सभी जातियों के, अनुसूचित जाति वर्ग के सभी प्रबुद्ध साथियों को इकट्ठा किया जा रहा है। और ये केवल अनुसूचित जाति वर्ग के लिए नहीं, अगर शहर के अंदर किसी भी बहन बेटी के साथ जुल्म जाती होती है तो हमारी पूरी टीम मिलकर उस मुद्दे को बड़ी मजबूती से उठाएगी। त्योहारी सीजन में बाजारों में भीड़ व अतिक्रमण ना हो, इसके लिए आज किला रोड पर प्रमुख बाजारों के प्रधानों और पुलिस अधिकारियों के बीच किला रोड चौकी पर उप पुलिस अधीक्षक रविंद्र के नेतृत्व में पुलिस और व्यापारियों की बैठक हुई, जिसमें शहर के प्रमुख बाजारों के प्रधानों ने हिस्सा लिया। किला रोड प्रधान, रेलवे रोड प्रधान, डी पार्क के प्रधान सभी बैठक में मुख्य रूप से ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में प्लान तैयार करते नजर आए। बैठक उप पुलिस अधीक्षक रविंद्र ने बताया कि किला रोड की दुकानदारों के व्हीकल
शहीद भगत सिंह पार्किंग में खड़े होंगे और रेलवे रोड भिवानी स्टैंड शोरी मार्केट के व्हीकल महाराज अग्रसेन पार्किंग में खड़े होंगे और हर बाजार में एक एक पुलिस कर्मचारी भी तैनात रहेगा ताकि वो व्हीकल पार्किंग करने पर उनको रोक सके। आज एक्चुअली क्या था, फेस्टिवल सीजन को देखते हुए ट्रैफिक की कुछ हमने जो फोर्स थी उसको रीडिप्लॉयमेंट और कुछ हिस्सों में हमने बांटा है। जैसे कि हमने किला रोड और सोरी मार्केट रेलवे रोड जो मार्केट थी, उसके साथ साथ कच्चा बेरी जो मार्केट थी, उसके कुछ हमने ट्रैफिक जो पार्किंग है, परमानेंट पार्किंग है, वो अलग से ईयर मार्क किए हैं ताकि जो हमारा परमानेंट व्हीकल है, जो हमारे दुकानदार भाइयों का व्हीकल है, वो सुबह सुबह, क्योंकि एक सबसे बड़ा जाम का जो कारण है मार्केट में, वो हमारा जो परमानेंट व्हीकल है दुकानदारों का, वो सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक लगभग 12 घंटे वो खड़ा रहता है। तो हमारी इनसे सभी व्यापार मंडल वालों से ये रिक्वेस्ट की है कि जो इनका परमानेंट व्हीकल है वो पार्किंग की जगह तक पहुँचे। जो किला रोड की मार्केट है, इसके लिए हमने भगत सिंह पार्किंग को ईयर मार्क किया है कि जो हमारे किला रोड के जितने भी परमानेंट दुकानदार हैं उनका व्हीकल वो भगत सिंह पार्किंग में लेके जाएं। इसके साथ साथ सोरी मार्केट और रेलवे स्टेशन के जो मार्केट है उसका व्हीकल हम महाराजा अग्रसेन जो पार्किंग है उसमें लेके जाएंगे। और उसके साथ साथ जो कच्चा बेरी रोड पे है और चमारिया रोड पे जो मार्केट है उसका वहाँ पे ओल्ड स्कूल है, पुराने स्कूल की पार्किंग है, उस पर हमने ईयर मार्क किया है। वहीं व्यापारी नेता हेमंत बख्शी ने कहा कि ये कोई पहली मीटिंग नहीं है, इससे पहले भी हम कई मीटिंग का आयोजन कर चुके हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि त्योहार के सीजन में बाजारों में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग ना हो। मीटिंग आज तो क्या पिछले 3-4 दिन से चल रही है, क्योंकि सिर के ऊपर त्योहारिक सीजन है और शहर के अंदर जो है इस समय भीड़ भाड़, फड़ी रेड़ी और अव्यवस्थित पार्किंग का जो माहौल है वो इस प्रकार का बना हुआ है कि एक ग्राहक अगर खरीदारी करने के लिए मार्केट में आता है तो उसे बड़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कॉरपोरेशन के साथ और अपना जो पुलिस विभाग है, इसके अलावा जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ किसी तरह से कोऑर्डिनेट करके हम ग्राहकों के लिए एक ऐसी सुविधा बनाएं ताकि उनको बाहर जगह से आके जो ये संकरे बाजार हैं उनके अंदर खरीदारी करने में दिक्कत ना हो। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शनिवार को वैश्य इंजीनियरिंग कॉलेज सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर आरएसएस नेता सुभाष आहूजा व हरियाणा कला परिषद के अध्यक्ष संजय भसीन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के जाने माने कलाकार महावीर गुड्डू ने बम लहरी प्रस्तुत करके समा बांध दिया, जबकि इंडिया गोट टैलेंट में धमाल मचाने वाली रोहतक की टीम ने भी अपनी शानदार प्रस्तुति दी, जबकि पानीपत की छोटी बच्ची ने अपनी प्रस्तुति पर सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। पंचकुला के एक दिव्यांग लड़की ने बेहतरीन गीत प्रस्तुत किया। मंच संचालन सीएम के ओएसडी विशेष प्रचार गजेंद्र फोगाट ने किया। श्री रामलीला उत्सव कमेटी रोहतक द्वारा आयोजित रामलीला महोत्सव एवं दशहरा मेला में आज तीसरे दिन सीता स्वयंवर परशुराम लक्ष्मण संवाद का कलाकारों के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से मंचन किया गया। मीडिया प्रवक्ता राजीव जैन ने बताया कि आज रामलीला के उद्घाटनकर्ता अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर जोगेंद्र सिंह, मुख्य अतिथि समाजसेवी विजय तायल, अति विशिष्ट अतिथि समाजसेवी मीरा बंसल व समाजसेवी सुनीता सिंगला, रामलीला उत्सव कमेटी के संरक्षक राजेश जैन, प्रधान सुभाष तायल ने फीता काटकर शुभारंभ किया। कलाकारों के द्वारा सीता स्वयंवर परशुराम लक्ष्मण संवाद का मंचन देखकर शहरवासी भाव विभोर हो गए। रामलीला हर वर्ष की भांति बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और यहाँ पे बड़े दूर दूर से कलाकार आते हैं और यहाँ पर इतनी भीड़ जुटाई जाती है जिसकी कोई लिमिट सीमा नहीं है। इसके प्रमुख सुभाष जी तायल जी जान की बाजी लगाकर इतने संघर्ष करते हैं जिसका कोई शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते।
आज की ITI में जो रामलीला का मंचन किया जाएगा वह गौरी पूजा और राम विवाह का हम लोग मंचन करेंगे। आज के हमारे उद्घाटनकर्ता जोगिंदर सिंह जी और हमारे मुख्य अतिथि श्री विजय तायल जी और विकास जी सापला वाले और राम बाबू जी बिलोचपुरिया और हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं। मैं सभी का यहाँ दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। श्री जगदम्बा सेवा मंडल द्वारा आर्यनगर में दूसरा दुर्गा महोत्सव मनाया जा रहा है, जो 14 अक्टूबर तक चलेगा। आज दुर्गा महोत्सव में कांग्रेस के शहरी विधायक भारत भूषण बत्रा व पार्षद गुलशन इशपुनियानी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मंडल द्वारा माता की महिमा और सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई। विधायक भारत भूषण बत्रा ने माता की जोत प्रचंड कर इस महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं देते हुए कहा, दुर्गा पूजा के अवसर पर नवरात्रों की आप सभी को, सभी मेरी बहनों को, माताओं को जो यहाँ उपस्थित हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनको सबकी समृद्धि की कामना करता हूँ। श्री जगदम्बा सेवा मंडल द्वारा माँ दुर्गा के बहुत ही खूबसूरत नवरात्रे मनाए जा रहे हैं और ये बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर आयोजन दूसरा विशाल दुर्गा महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं अपनी ओर से और बत्रा साहब की ओर से आप सभी को दुर्गा पूजा की, दुर्गा अष्टमी की और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कश्मीर में लगातार हो रही हिंदुओं की हत्याओं के विरोध स्वरूप बजरंग दल व जन प्रयास सेवा समिति द्वारा सांपला में शनिवार को आतंकवाद के पुतले का दहन किया गया। दहन कस्बे के शहीद उधम सिंह चौक पर किया गया। विरोध करने वालों में बजरंग दल के नेता सह संयोजक सुंदर ओलान, जन प्रयास सेवा समिति के सुरेंद्र हुड्डा, सामाजिक कार्यकर्ता रौनक मलिक थे। सुंदर ने बताया कि 1990 के बाद एक बार फिर हिंदुओं को विशेष टारगेट करके उनकी हत्याएं की जा रही हैं। घाटी से धारा 370 और 35A हटाए जाने के बाद पाकिस्तान देश विरोधी ताकतों का लगातार सहयोग कर रहा है और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बाद तो आतंकवादियों ने घाटी को एक बार फिर दहलाने की साजिशों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। एलनाबाद उपचुनाव में सरकार को व्यापारी वर्ग आईना दिखाने का काम करेगा, क्योंकि भाजपा सरकार ने अनेक ऐसी नीतियां तैयार करके व्यापारियों के धंधों को ठप करने का काम किया है। ये शब्द हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष व हरियाणा कॉन्फ्रेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने नारनौंद कस्बे की जैन धर्मशाला में लोगों को संबोधित करते हुए कहे। बजरंग गर्ग ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की गलत नीतियों से देश और प्रदेश में व्यापार और उद्योग धंधे ठप होते जा रहे हैं, जिसके कारण प्रदेश में पहले से ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है और ऊपर से देश और प्रदेश में बेतहाशा महंगाई की मार से जनता दुखी है। आज सब्जी, फल, खाद्य वस्तुएं, रसोई गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के रेट में भारी भरकम बढ़ोतरी होने से आम जनता का घरेलू बजट बिगड़ चुका है। सेल टैक्स विभाग का अधिकारी है, मार्केट कमेटी का, सैंपल का अधिकारी है, ये जो नाजायज व्यापारियों को तंग करते हैं, प्रदूषण विभाग वाले, बिजली विभाग वाले उद्योगपतियों को तंग करते हैं, ऐसे अधिकारियों में नकेल डालने की जरूरत है, अफसरशाही खत्म करने की जरूरत है, ताकि ईमानदारी जो व्यापारी काम कर रहे हैं वो अपना काम कर सके। देखो, व्यापारी तो न्यूट्रल होता है, जहाँ व्यापारी का सवाल है, व्यापारी तो जायज है, व्यापारी का हिसाब से अपने हिसाब से वोट देगा, उसमें तो मैं कह नहीं सकता ना कि व्यापारी किसका कहाँ किसका सिस्टम बनेगा। व्यापारी तो अपने हिसाब से वोट देगा। हाँ, ये जरूर है, सरकार के कैंडिडेट का टुकड़ा साफ होना तय है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।